और एक बात और बताएं, कई लोग बेवकूफ़ होते हैं जो प्रेम के तत्वों को पूरा जानते नहीं, प्रेम पाठशाला में कभी पढ़े नहीं, ग्रंथ कभी सुने नहीं प्रेम के। हमारे यहाँ बड़े ग्रंथ है प्रेम के ऊपर, जैसे नारद भक्ति सूत्र आज प्रारंभ किया, ये भी प्रेम के ऊपर ग्रंथ है पूरा। हमने कई ग्रंथ लिखे हैं प्रेम के ऊपर, सुखसार, एक प्रेम शतक। तो कई लोग बेवकूफ़ है कि हम दूसरे के मन क्यों कर, ये क्या जीवन है, अपने मन की करनी, दूसरे के मन की करते रहो, दूसरे के मन की करते रहो, अपना मन मार लिया, ये काहे का जीवन है, लोग यही कहेंगे। लेकिन सच बात है, आप दूसरे के मन की करो, फिर क्या होगा, दूसरा भी तुम्हारे मन की करेगा। ये भी तो सोचो ना आगे की बात। जब तुम किसी के मन की करो तो दूसरा भी तुम्हारे मन की करने लग जाएगा, फिर दोनों का मन एक हो जाएगा, फिर दोनों की मन की होगी, क्योंकि दोनों का मन एक हो गया, दोनों की एक विचारधारा, दोनों की एक इच्छा। जैसे गर्मी की छुट्टियां मनानी है, कहाँ जाना है गर्मी की छुट्टियां की बार मनाने, तो पत्नी कहते वृंदावन चलते हैं। क्या ये कहना चाहिए उसको? पति ने पूछा कहाँ चलना है, पति ने पूछा अब की बार गर्मी की छुट्टियों में कहाँ चलना, तो पत्नी क्या बोली, वृंदावन जाना। बेवकूफ़ी ऐसा बोलना। फिर पत्नी ने पूछा आप बताओ आप कहाँ जाना चाहते हो, वो कहता मैं तो शिमला जाना चाहता हूँ। वो भी बेवकूफ़ है। कहना क्या चाहिए पत्नी को, जहां आप चाहो, आप बताओ कहां जाना चाहिए। फिर पति क्या कहेगा, क्योंकि वो भी तो इंसान है, वो भी तो प्रेम की भाषा बोलेगा। जब तुमने प्रेम की भाषा बोली तो क्या पति प्रेम की भाषा नहीं बोलेगा? क्या उनको नहीं प्रेम चाहिए? वो तुरंत क्या उत्तर देगा, जब तुमने कहा ना जहां आप चाहो, आप बताओ जहां, मैं तो वहीं की तैयारी कर लेता हूं, आप बताओ कहां जाना चाहिए। पहले पति ने पूछा आपसे कहां जाएं गर्मी की छुट्टियां मनाने, कहां जाए, तो तुमने क्या कहना चाहिए तुमको, आप बताओ कहां जाएं, वहीं चले जाएंगे। बस फिर होगा क्या, जहां भी तुम जाओगे दोनों का मन वहीं होगा। अब तुमने अपना मन की नहीं चलाई और पति ने भी अपने मन की नहीं चलाई। अब तुम ये ना सोचो कि ये क्या मतलब दूसरे के मन की करना, अपना कोई मन ही नहीं है। देखना अपना मन की होगी कैसे। अब तुमने कहा जहां आप चाहो, पति ने कहा जहां आप चाहो। ये दोनों में, क्योंकि दोनों में प्रेम था, ये हो गया दोनों में, अपने मन की दोनों ने बात नहीं कही। इसी पे काफी तर्क वितर्क चलने लगा, झगड़ा तक हो गया, प्रेम वाला झगड़ा। प्रेम में झगड़ा जरूर होता है, यही झगड़ा नहीं हो रहा है इसका मतलब प्रेम ही नहीं है। और झगड़ा है किस चीज का होता है कि आप बताओ कहां जाना है, मैं वहीं की तैयारी करती हूं। पति कहता नहीं नहीं तुम बताओ कहां जाना। तो काफी देर तक दोनों ने अपने मन की नहीं बताई, क्योंकि अपने मन की वो करना नहीं चाहते, जो पत्नी का प्रेम पाना चाहते, इसलिए पत्नी के मन की तुम बताओ। वो कहता नहीं आप बताओ। प्रेम में ऐसा झगड़ा होता है और बहुत प्यारा झगड़ा है प्रेम में। अंत में दोनों को दोनों की मन की पता ही होता है। पति को पता है मेरी पत्नी वृंदावन बहुत जाती रहती है, वृंदावन ही कहेगी, और पत्नी को पता कि मेरा पति ज़्यादा धार्मिक नहीं है, उधर ठंडे स्थानों पे घूमने का ज़्यादा करता है। तो अंत में पता ये कहा कि चलो अपने मन की बताओ। पति ने कहा नहीं जहां आप कहेंगे। अंत में पति कहता ठीक है जहां मैं कहूंगा वहीं चलेंगे, लेकिन तुम्हारे मन में क्या था वैसे तू बता। मेरे मन में वृंदावन का था। फिर पत्नी बोली आपके मन में कहां का था? मेरे मन में शिमला घूमने का था। अब दोनों तो जा नहीं सकते ना, तो पति कहता है चलो अब की बार वृंदावन चल देते हैं, अगली बार वहां चल देंगे। तो फिर पत्नी कहती नहीं आपकी यदि इच्छा तो पहले शिमला चलते हैं बाद में वृंदावन। अब इस पे फिर अंत में टॉस होता है। प्यार में ऐसे होता है, और निकल आया वृंदावन का। अब सारे खुशी खुशी वृंदावन आएंगे और अगली बार कहां जाएंगे? शिमला चल देंगे। अब देखो पति के भी मन की हो गई और पत्नी के भी मन की हो गई। तो अपने मन की ना करके प्रियतम के मन की करो तो तुम्हारे मन की होने लग जाएगी। शुरुआत में थोड़ा मन मारना पड़ता है प्रीतम के हृदय में अपने लिए जगह बनाने के लिए।